हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश व खुर्रम और आबाद रखे। तो व्लॉग का आगाज़ किया जी। आज मैंने नान के पराठे बनाकर, और बहुत मज़े का यम्मी टेस्टी नाश्ता था ये। और बस मैंने नान फ्राई किए थे, और ये बहुत मज़े की दाल मैंने बनाई थी उस दिन। तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में दाल की कंप्लीट रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। तो बस ये नाश्ता वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने क्विकली किया अपने बेड को नाइस एंड टाइडी, और बस जी उसके बाद मैं हल्का फुल्का सा अपने रूटीन पे चली गई काम करने की। और जैसे कि बस डेली रूटीन में वही होता है, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, घर की क्लीनिंग करना, और बस जी डेली रूटीन में हमारे यही काम होते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे मेरे बैठे हुए थे जी कार्टून्स देखने के लिए, और यहाँ पर हानिया और उस्मान दोनों कार्टून्स देख रहे थे। और मैं यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, सुबह तो नहीं, बहुत लेट हम उठे थे। तो बस यहाँ मैंने दरवाज़ा वगैरह खोला, और बाहर से सावन के मौसम में तो ठंडी हवा का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि घर के अंदर ठंडी हवा आएगी। तो बस जी मैंने दिन के टाइम दरवाज़े वगैरह खोले, और बस यहाँ पर किचन में जी बर्तन वगैरह धोने वाले थे। तो मैंने कहा कि क्विक झटपट से मैं धोती हूँ बर्तन। और बस जी मैंने बर्तन वगैरह धोए और किचन को अच्छे से क्लीन किया। और बस जी डेली की मेरी यही रूटीन होती है, बर्तन धो, किचन समेटो, बच्चों को तैयार करो। और ऐसे मेरे पास इसके अलावा कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जो मैंने सिस्टर के घर का व्लॉग शेयर किया था, उस पर लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो बस जी यहाँ पर मैं उस्मान को तो मैंने सुबह ही रेडी कर दिया था, क्योंकि उसका डायपर गीला होने की वजह से कपड़े गंदे थे। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी शहज़ादी को करवाया शावर, और माशाल्लाह से मैंने उसको ड्रेसअप करवाया। और जैसे ही इसकी तरफ कैमरा करें तो इसके स्टाइल ही नहीं ख़त्म होते। और बस जी उसके बाद मैंने कहा कि अब करते हैं कुछ सेल्फ़ केयर। रूट टचिंग करनी थी बालों में, और मैंने करना था अपना फेशियल वगैरह। तो बस जी मैं तमाम हाउसवाइफ ख़वातीन को ये रिकमेंड करती हूँ कि जितना भी आप बिज़ी हों, जितना भी आप अपने घरों के काम करी हों, प्लीज़ अपना ख़याल ज़रूर रखा करें। तो अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है कि बेचारी घर के कामों में लगे लगे वो इतना ज़्यादा ख़ुद को घर के कामों में उलझा लेती हैं कि बिल्कुल ही वो बेचारी मासी बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने हाथों पर लगाई थी मेहंदी। नेल्स की मेहंदी भी मेरी काफ़ी लाइट हो रही थी, और यहाँ पर मैंने पैरों में भी लगाई थी, और साथ में मैंने बालों का किया रूट टचिंग। और ये बच्चे दोनों कमरे में उधम मचाया हुआ था इन लोगों ने। और बस जी यहाँ पर मैं अपनी सेल्फ़ केयरिंग करी थी। तो उसके बाद जी मेरा अम्मी का आज़मूदा ये टोटका है, वो तकरीबन महीने में या 15 दिनों के बाद लाजमी मीठे सोडे से अपने दांत साफ़ करती थी। मीठे सोडे में नमक मिलाकर उससे बहुत अच्छे से करके वो अपने दांतों को रब करती थी। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके दांतों में ठंडा गर्म नहीं लगता, दांतों में कीड़ी वगैरह नहीं लगती, और आपके दांत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ख़ुद हो चुकी थी रेडी, और माशाल्लाह से रूट टचिंग भी मैंने की, अपना फेशियल वेशियल भी मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ पर मैं शावर लेकर हो चुकी थी ड्रेसअप। और बस जी यहाँ पर मेरी ये फ़ाइनल लुक। तो उसके बाद जी मैं गई गली में। तो यहाँ पर बच्चे मेरे खेल रहे थे गली में, और साइकिलें चला रहे थे। और सामने मेरी सिस्टर का घर, उसकी हमने लाइट्स वगैरह ऑन की, और दरवाज़े वगैरह देखे खुले हैं बंद हैं। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह से यहाँ पर खेल रहे थे। और हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी बंद गली है और बहुत सेफ़ है, और यहाँ पर इजीली बच्चे जो हैं वो आराम से खेल सकते हैं। माशाल्लाह से 35 फीट वाइड स्ट्रीट है हमारी, खुली बड़ी। और सारे जो हमारे नेबर्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत अच्छा सा एक इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमने प्लान किया कि चले हम थोड़ी सी करने जाते हैं वॉक वगैरह। तो बच्चों को मैंने कहा कि चलो साइकिल्स वगैरह रखते हैं अंदर, और हम चलते हैं वॉक करने के लिए। तो बस थोड़ा सा ही हम आगे गए फिर, और बच्चे मेरे नहीं जी, वो तो साइकिलों से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और यहाँ से बस हम थोड़ा सा अपनी गली के कॉर्नर में ही गए, और इंशाल्लाह सोन ही बस मैं ख़ुद भी अपनी वॉक की रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं।
तो बहुत मुश्किल से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ बच्चों मैंने निकाले थे थोड़ी देर जी वॉक करने के लिए, और हानिया मैडम थोड़ा सा दूर गई और वो गिर गई थी और फिर जी उनको चोट लग गई। और इतना मामूली से ज़ख़म पे इसने इतना नखरा किया बाबा से कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चले, मेरे हाथों पे चोट आ गई है, मेरे पैरों पे चोट आ गई है। तो जी यहाँ पर मामूली सी चोट की मैंने क्लिप्स भी शूट किया आप लोगों के लिए, और साथ में जी मैं इनके ज़ख़म पे मरहम लगा रही थी। इतनी परेशान थी कि मामा बहुत ज़्यादा चोट आ गई है मुझे। तो बस जी यहाँ पर मैंने मैडम को लगाई दवाई वगैरह, और बस जी हाथों पे भी ज़ख़म मुझे दिखा रही थी कि हाथों पे भी बहुत ज़्यादा ज़ख़म आ गए। तो बस जी यहाँ पर मैंने इसको दवाई वगैरह लगाई और फिर ये जाके कार्टून देखने लगी, और फिर मैंने उस्मान को खिलाई दूध वाली रोटी। उसने शोर डाला हुआ था कि मुझे भूख लगी हुई है। तो ये बस चॉपर में रोटी डाल के, तो कोई भी सालन हो उसमें 1-2 चम्मच अब सालन ऐड करें, थोड़ा सा दूध ऐड करें, और ये बहुत मज़े का हेल्दी खाना बन जाता है। और माशाल्लाह से बहुत शौक़ से उस्मान जो है वो खा लेता है। तो मेरी रूटीन में बच्चों के लिए नूडल्स बिल्कुल भी नहीं होते। नूडल्स मैं कभी भी अपने बच्चों को नहीं देती खाने के लिए, और स्पैगेटीज़ और जंक फूड बहुत कम, इवन के बहुत ही कम खाते हैं मेरे बच्चे। तो मेरी हानिया को सालन और रोटी बहुत पसंद है, और मेरी यही कोशिश होती है कि फ़्रूट जितना मर्ज़ी खाएं, हर सीज़न का जो भी फ्रूट आता है वो खाएं, और बाकी ये बाहर की चीज़ें ये ना खाएं। तो बस जी यहाँ पर मेरी दाल बनी हुई थी और मैंने उसको कवर करके अवन में गर्म होने के लिए रख दिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी टिप होती है कि अवन में जब भी आप कुछ भी गर्म किया करें तो काइंडली उसको ऊपर से कवर कर दिया करें। उससे आपका अवन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, आपका अवन कभी भी गंदा नहीं होता। बस यहाँ पर हस्बैंड मेरे ना रोटियाँ ले आए थे, तो बस हमारी सादी सी रूटीन, अपनी चटनी दही और ये चीज़ें रख के हम सिंपल सा जी खाना खा रहे थे। और यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई थी खाना खाने के लिए, और हानिया को मैं खाना खिला रही थी, और उस्मान खाना खा रहा था अपने बाबा के साथ। तो बस जी हमारी ये छोटी सी सादा सी सिंपल सी रूटीन होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे हमारे कोई बहुत बड़ा कोई हाई फाई किस्म का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, बस सिंपल से हम लोग हैं और सिंपल सी अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस जी खाना वगैरह जब हमने यहाँ पर खा पी के ख़त्म किया, और उसके बाद जी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, और फिर हम सारे चले गए जी बारिश में नहाने के लिए। और अल्लाह ताला का करम फजल के सावन में बस बारिश होती रहती है। तो जी ये है मेरे छोटे छोटे से डेली की रूटीन और मेरे मिनी व्लॉग्स। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो बस अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुशो खुरम रखे। अल्लाह ताला सबको सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे। यहाँ पर जी हम लोग बस शावर वगैरह लिया, फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, और बस पूरी रात ही आलमोस्ट बारिश लगी रही, और हर रात सारी हमारी लाइट थी ही नहीं। तो बस ये था जी छोटा सा मिनी व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।